ये सौर मंडल का मॉडल है जो मैंने बनाया बिल्कुल सिंपल घर में पड़ी हुई चीजों से। ठीक है, ये थर्माकोल की बॉल है, ये आयरन की रिंग है जो मैंने तार से मोड़ के बनाई है, ये लकड़ी का टुकड़ा जिस पर ये रुकी हुई है ना। तो ये जो ग्रह जो दीवार पर बनाए हैं ये सूर्य और ये सूर्य अपने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, सूर्य के पास सबसे नजदीक ग्रह है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है बुध शुक्र पर पृथ्वी मंगल। क्या? बुध शुक्र हाँ, बुध शुक्र पर पृथ्वी मंगल। ठीक है, ये मंगल तक याद हो गए। यानी बुध सबसे नजदीक है, ये बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है ना, ये बुध। ठीक है, ये सबसे नजदीक है ये एरा। ठीक है, और उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, ये शुक्र आ गया है ना, ये शुक्र, इसके बाद ये शुक्र ग्रह आ जाएगा, ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के, है ना। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं शुक्र को। ठीक है, और उसके बाद बुध शुक्र पर पृथ्वी, इन दोनों के ऊपर कौन चढ़ी हुई है? और मंगल चढ़ा हुआ है ना। तो बुध शुक्र पर पृथ्वी मंगल, ये पृथ्वी और मंगल चढ़े हुए ना। तो ये बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी और ये मंगल, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। और लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ लोहे की मात्रा ज्यादा बनती है, इसलिए लाल कलर का दिखाई देता है ये मंगल। तो ये तीन ग्रह जो हैं, है ना, चार ग्रह, ये चार ग्रह, इनकी एक अलग खासियत है। और इसके बाद जो आता बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जुपिटर, है ना। ये बृहस्पति है, बुध शुक्र पर पृथ्वी मंगल और ये बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद आपके शनि की वलय होती है, इसकी वलय अपन की हट गई है और दोबारा, हाँ वलय, शनि ने क्या पहन रखी है? चूड़ी। तो शनि पर भी चूड़ियां हैं और यूरेनस पर भी कुछ चूड़ियां दिखाई देती हैं जो इस चित्र में नहीं बनाई गई हैं। तो शनि और यूरेनस दो ग्रह हैं और सबसे लास्ट ग्रह कौन सा है? वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने इनको दो भागों में क्यों बांटा पता है आपको? चार ग्रह ये हैं, बुध शुक्र पर बैठा पृथ्वी मंगल। ठीक है, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण या यूरेनस और नेपच्यून। इन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पट्टी है ना, अगर हम इसमें देखें इस मॉडल में, तो बुध शुक्र पृथ्वी और ये मंगल, ठीक है, और ये बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं पत्थर के, ऐसे ऐसे टुकड़े नहीं, बड़ी बड़ी शिलाएं, जिनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह, है ना, उनका कोई आकार नहीं होता, वो पत्थर की शिलाएं जैसी हैं जो मंगल और जुपिटर के बीच में घूमते हैं। ठीक है, उसमें आपको स्मार्ट बोर्ड पे बताएंगे उनको घूमते हुए। और उसके बाद इसलिए ये चार ग्रह आंतरिक कक्षा के कहलाते हैं और बाकी के चार ग्रह बाह्य कक्षा के कहलाते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या घूमते हैं? छोटे छोटे ग्रह बोलते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, है ना, पत्थर की शिलाएं टाइप में होती हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको सौर मंडल का। अब सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं और ये सूर्य किसके चक्कर लगाता है? ब्लैक होल के। वेरी गुड, मतलब अपने पूरे परिवार को, इसको सौर परिवार बोलते हैं, इसको सौर मंडल बोलते हैं, पूरे परिवार को लेके, मान लीजिए कोई ये ब्लैक होल है जो दिखाई नहीं देता, उसके चारों तरफ ये ऐसे चक्कर ऐसे घूम के लगाता है। ठीक है, अब याद हो जाएगा। यस सर। बंद करो।